हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके हमने उस क्लास में क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आज की क्लास भी बहुत खास होने वाली है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मान निकालने, किसी भी अवयव के मान निकाल, जैसे ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान निकालने से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये आपकी रामायण लिखी गई है वो का द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। फलन ने खुद ही कह दिया कि x बराबर 3 पर संतत है। जब x बराबर 3 पर संतत है इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे x बराबर 3 पर संतत की जांच और तीनों मानों को हमें क्या कर देना है, बराबर। चाहे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के भी हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन हम तीनों निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग कैसे करते हैं, लिमिट x tan टू 3 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x tan टू 3 माइनस ही डिसाइड करेगा कि फलन के दो मान हैं, इन दो मान में से कौन सा मान हमें लेना है। ठीक है, 3 माइनस का मतलब 300 छोटी वैल्यू, और यहाँ पर आप देखिए क्या कहा जा रहा कि जो x की वैल्यू हो या तो 3 के बराबर हो या तो 3 से छोटी हो। ऐसी कंडीशन में हम इस फलन को लेंगे। तो यहाँ से आएगा ax प्लस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 3 माइनस h, x बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 बराबर 3 माइनस h, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया 0। अब आपकी जो लिमिट थी x टेन टू 3 माइनस वो शिफ्ट हो गई h टेन टू 0 में। x की जगह रखेंगे 3 माइनस h। ठीक है, ये कितना है 3 माइनस h प्लस का 1। उसके बाद h टेन टू हमें 0 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1, तो आएगा 3a प्लस 1। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर ऐसे ही हम लोग इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी पैटर्न से। लिमिट x टेन टू 3 जहाँ पर माइनस था वहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस f ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू 3 प्लस मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू में हम इस फलन का मान लेंगे, और ये हो जाएगा bx प्लस 3। माना x बराबर 3 प्लस h, x जगह रखेंगे 3 बराबर 3 प्लस h, तो h बराबर आ जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 और x की जगह हमें रख देना 3 प्लस h। ठीक है, 3 प्लस h, ये हो गया आपका पूरा फलन। सॉरी, एक्सटर्नल h टेन टू 0, h की जगह 0 रख देंगे, ये हो जाएगा b 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो गया b 3b प्लस 3। ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब चाहे तो यहीं से आप लोग a और b के मान निकाल सकते हो। वैसे तो एक ही जगह पर
फलन ब्रेक हो रहा है यानी x बराबर 3 पर, तो यहाँ पर a और b के मान नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे ही नहीं। जब दो समीकरण बनेंगे नहीं तो a और b में संबंध ही आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग फलन चेक कर लेते हैं f3 पर। f3 पर कौन सा फलन लेंगे, यानी x बराबर 3 पर, तो यही कंडीशन है क्योंकि x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा ax प्लस 1, तो f ऑफ 3 a x जगह रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। क्वेश्चन ने कहा है x बराबर 3 पर संतत है, तो लिखेंगे x बराबर फलन के अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं फलन के अनुसार x बराबर 3 पर, फलन के अनुसार नहीं क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f ऑफ 3, क्या आ जाएगा f ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं 3a प्लस 1, ये हो जाएगा 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1। आप इन दोनों को बराबर दिखा लीजिए क्योंकि वो भी तो बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये धन से ऋण में ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a बराबर 3b प्लस 2, और ये आपका a गुणे से जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 3b प्लस 2/3। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं इस प्रकार से 3b/3 2/3, 3 से 3 आपका कट जाएगा जिससे a की वैल्यू निकल आएगी b प्लस 2/3। ये आपका a और b में संबंध आएगा, a और b की वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक कस कहा जाए तो रॉन्ग है क्योंकि a और b की वैल्यू पूछ रहा, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो ऐसे बिंदु देने चाहिए थे जहाँ पर फलन संतत होता। ठीक है, तो हम a और b के मान निकाल सकते थे। तो मेरे बच्चों की क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए फलन, ये आपके दो फलन दिए गए हैं। कहा गया है ये वाला फलन तब लेना है जब x की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से छोटा हो। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया यदि x की वैल्यू 0 के बड़े हो तो हम इस फलन का यूज करेंगे। और कहा गया द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं वो संतत है या नहीं। ठीक है, और कहा गया x बराबर 1 पर इसके सान्तत्य पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगाइए, इस पर आप लोग डबल स्टार लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ पर, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सान्तत्य की जांच करते हैं। जांच शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरुआत करेंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट
एक्स टेन टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटी वैल्यू। जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जीरो से छोटी वैल्यू के संबंध में हम लोग कौन सा फलन लेंगे, ये वाला फलन या ये वाला फलन? ये वाला फलन कह रहा है एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो, जीरो से छोटी हो। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, इस फलन को ले लेंगे। क्या है फलन? लेमडा, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये आपका क्या है, फलन है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही पुराना पैटर्न, माना x बराबर जीरो माइनस एच, तो x से जब हमें रखना है जीरो बराबर जीरो माइनस एच, तो आ जाएगा h बराबर जीरो। ठीक है, h बराबर जैसे जीरो आ जाता है, लिमिट आपकी शिफ्ट हो जाती है h टेन टू जीरो में, तो यहाँ पर आ जाएगा h टेन टू जीरो। ठीक है, ये जीरो है आपका, और x की जगह पर, x की जगह पर हम लोग रखते हैं जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर टू जीरो माइनस एच। यूज करेंगे एच टेन टू जीरो, जहाँ पर एच है वहाँ पर जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर टू जीरो माइनस जीरो। हल करेंगे तो लेमडा, ये लेमडा थोड़ा अपना सही से बना लेना, ठीक है, शायद हमसे सही से ना बन रहा हो, और ये हो जाएगा आपका जीरो, दो गुणे ये भी हो जाएगा, यानी टोटल मान आपका कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम RHS को यूज करेंगे, तो RHS का इस्तेमाल करते हैं, RHL। ठीक है, इसका भी पैटर्न सेम यही होगा, और आ जाएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से आएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में यानी जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू कंडीशन में अब इस फलन को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4x प्लस 1। पुराना पैटर्न यूज करेंगे, माना x बराबर जीरो प्लस एच, एक्स चाहे जीरो रखेंगे, जीरो प्लस एच, तो h टेन टू हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेन टू जीरो, 4x सीधा रखेंगे जीरो प्लस h प्लस का 1, जहाँ भी h है वहाँ पर हमें जीरो रख देना है, 4 जीरो प्लस 1 गुणा करेंगे, जीरो प्लस 1 बराबर 1। तो क्या दोनों बराबर आए क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब बराबर ही नहीं है तो फलन का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट, इसलिए लेमडा के किसी भी मान पर फलन सांतत नहीं होगा। ठीक है, लेमडा का कोई भी मान रख दीजिए आप लोग, कोई भी मान, अनलिमिटेड कोई भी मान रख दीजिए, आपको लास्ट में गुणा होकर जीरो ही आएगा, मतलब कि बराबर नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन में और क्या कहा गया कि x बराबर जीरो पर भी सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे x बराबर जीरो पर सांतत्य की जांच। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच, उसके लिए इसको हम रफ कर दें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको हम करते हैं रफ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, आप कमेंट्स नहीं करते हैं, देखते तो हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। ठीक, चलिए कहाँ पर दिखाना है, x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पर फलन दिखाने का मतलब ये है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक माइनस करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे ना, लिमिट
एक्स टेन टू एक माइनस मतलब एक से कुछ वैल्यू छोटी, यानी कि 0.999 ये हो सकती है एक से कुछ ही पॉइंट छोटी। और राइट हैंड लिमिट में आप लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा, लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस। एक्स टेन टू वन प्लस का मतलब वन से कुछ ही पॉइंट ज़्यादा, यानी कि 1.0001। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस फलन को लें या इस फलन को लें। क्वेश्चन में तो ये बात कही है कि x की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से छोटी हो, या तो जीरो हो या तो जीरो से छोटी हो, तो इस फलन को लेना है। और यदि x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो इस फलन को लेंगे। तो इस कंडीशन तो दोनों की दोनों वैल्यू जीरो से बड़ी ही है बड़ी कि नहीं, जीरो से बड़ी है। इसका मतलब हम दोनों LHL और RHL दोनों में ही हम इस फलन को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में इस फलन को यूज कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस में कौन सा फंक्शन आपका आ रहा है, यही वाला आ रहा है दोनों कंडीशन में ही, 4x प्लस 1 माना x बराबर 1 माइनस एच। तो x से रखेंगे 1 बराबर 1 माइनस एच, तो यहाँ से आएगा h h बराबर 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, 4 x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच प्लस का 1। ये हो गया आपका फलन। अब h टेन टू में 0 रख देना है, तो ये होगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1। तो 4 गुणा करेंगे, 4 का नाम 4 और प्लस 1, तो ये तो हो गया 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस, ऐसी कंडीशन में भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, 4x प्लस 1। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सीधे ना रखकर मान एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ से हम करेंगे माना x बराबर 1 प्लस एच, एक्स बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस एच, 1 से 1 कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेन टू 0, 4 x की जगह रखेंगे 1 प्लस h प्लस का 1, h टेन टू 0 इस्तेमाल करेंगे, 4 1 प्लस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल कर लेंगे, तो एफ ऑफ 1, और जब 1 के बराबर हो तो 1 के बराबर में कौन सा हो सकता है, 1 के बराबर में कौन सी कंडीशन होगी, 1 के बराबर में कौन सा फलन ले सकते हैं, ये वाला या ये वाला। तो हम लोग लेंगे इसी को, क्यों, क्योंकि कहा गया x की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो, तो 0 से बड़ी ही तो है 1 0 से बड़ा ही तो है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें, इसको रफ कर देते हैं। तो लिखेंगे 4x प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5, एफ ऑफ 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चली, लेमडा बराबर किसके लिए, x बराबर उसे 1 के लिए है, x बराबर 1 के लिए फलन
संतत है। ठीक है, इतना काम आपको करना था। बताइए कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पहुँचिएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर साझा करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 तो ठीक है, लेकिन 19 नंबर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 19 नंबर। ठीक है, तो इतने अच्छे तरीके से हम लोग समझाएंगे जिससे अभी तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि दर्शाइए कि g(x) एक फलन है, x माइनस बड़ा कोष्टक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये हमें इसको सिद्ध करना है एक प्रकार से कि ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। यहाँ ब्रैकेट x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग मॉड x को किस प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी मॉड x नहीं, ब्रैकेट x को। तो ब्रैकेट x को हम लोग किस प्रकार से तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए लिख लिए क्या हम तोड़ रहे हैं, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि क्या दिया गया है, f(x) बराबर ब्रैकेट x। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये होता है कोई भी पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध मतलब -1, -2 और 0 भी हो सकता है, 1, 2, मतलब पॉइंटों में ना रहे वो नंबर, वो होते हैं पूर्णांक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने x बराबर, अगर आप इस फलन में x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 0.01 रखते हैं, तो यहाँ से जो फलन का मान आएगा वो क्या आएगा, फलन का जो मान आएगा 0.01 रखेंगे तो ये जो है ये क्या निकाल के हमको देगा, क्या निकलेगा यहाँ से, ये सबसे खास बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा में इसको प्रदर्शित कर लेते हैं बताने के लिए। बाकी तो होता माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। हम यहाँ से लेते हैं 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। आप चाहे तो और भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 0.01 रखा, ये किसके बीच मिलेगा, ये मिलेगा इसके बीच, यहाँ से यहाँ तक 0.01 जो मिलेगा वो इस नंबर के बीच मिलेगा, 0 से 1 के बीच। और ये जो पूर्णांक है ये करता है कि अपने नंबर से सबसे पीछे, अपने नंबर से बिल्कुल जस्ट पीछे वाले पूर्णांक को देता है। यानी कि अपना इसका जो नंबर है, ये नंबर इनके बीच मिलेगा, इसके जस्ट पीछे कौन सा पूर्णांक है, 0, तो ये 0 हमको ला के देगा। ये इसकी खास बात है। नहीं समझे, दोबारा समझिए। यदि x की वैल्यू मान लीजिए 0.9 हम लोग रख देते हैं, तो इस स्थिति में f(9) x से हम रख रहे हैं 0.9 ब्रैकेट, तो ये हमको 0 ही निकाल के देगा, क्योंकि ये मान कहाँ पर मिलेगा, इन दो बिंदुओं के बीच मिलेगा। और ये एक ऐसी मशीन है जो अपने से जस्ट पीछे वाले पूर्णांक को निकाल के देता है। यानी इस नंबर के बीच मिल रहा है तो इसके जस्ट पीछे वाली पूर्णांक कौन सा हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए x बराबर 1.2 रख देते हैं, तो हमें जो फलन मिलेगा 1.2 और यहाँ पर रखेंगे 1.2, तो 1.2 जो है वो इन दो नंबरों के बीच होगा। इन दो नंबरों से जस्ट पीछे वाला जो पूर्णांक है वो आपका कितना है, वो है आपका 1, तो 1 निकाल के देगा।
इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू हम 2.5 भी रख देते हैं तो भी हमें जो फलन आएगा, जो फलन का मान निकल के आएगा, सॉरी जो फलन का मान निकलेगा 2.5 पर हो जाएगा 2.5, जस्ट इसके पहले वाला पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू यदि हम 3.2 रख देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो फलन हमें क्या निकल के आएगा, f ऑफ 3.2 तो 3.2 किन के बीच मिल रहा है, इस नंबर के बीच, और इस नंबर के बीच जो मिल रहा है 3.2 वो जस्ट अपने से पहले वाला पूर्णांक कौन सा है, जस्ट अपने, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिल रहा है, ये मिलेगा 3.4 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 3.2। तो 3 और 4 से पहले, सॉरी 3 और 4 के बीच में ये नंबर मिलेगा, जस्ट पहले वाला पूर्णांक कौन सा होगा, 3 होगा, तो ये आपको 3 निकाल के देगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है x बराबर माइनस में 0.1 आ जाए तो फिर ये हमको क्या निकाल के देगा, 0.1 मान लीजिए आ जाता है 0 माइनस का, तो ये हमें क्या निकाल के देगा, जस्ट अपने से पहले वाले पूर्णांक को। ये मिलेगा कहाँ, 0.1, ये 0.1 मिलेगा यहाँ पर माइनस का 0.1, ये अपने से जस्ट पहले वाले पूर्णांक को निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा, 0 देगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बच्चे धोखा खा जाते हैं, पहले वाली चाहिए, बाद वाली नहीं चाहिए। तो पहले वाली कौन सी मिल रही, माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू माइनस का 1.5 रख देते हैं तो फलन माइनस का 1.5 इसमें रखेंगे, माइनस का 1.5, तो ये हमको क्या निकाल के देगा, ये आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ पर माइनस का 1.5 मिलेगा, जस्ट से पहले वाला पूर्णांक माइनस का 2 निकाल के देगा। इसी प्रकार से अगर आगे का हम नंबर रख देते हैं, मान लीजिए x बराबर माइनस का 2.3 रख दिया, तो f ऑफ माइनस का 2.3, ठीक है, 2.3 रख के देखेंगे, माइनस का 2.3, ये ब्रैकेट बनेगा जो कि पूर्णांक है, महत्तम पूर्णांक। तो ये -2.3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 2.3 यहाँ पर मिलेगा। तो इसके पहले वाला पूर्णांक कौन सा है, माइनस का 3 है। इस प्रकार से ये फलन हमको मान निकाल के देता है। कहने का मतलब ये है कि f ऑफ x ये अनंत, इसके अनंत होंगे मान, यहाँ भी इसके ऊपर भी हो सकते हैं, इसके नीचे भी हो सकते हैं, अनंत अशांत बिंदु असंत बिंदु मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, तो यदि हम x की जो वैल्यू है, यहाँ शुरू करते हैं, कहाँ से, x जो x है वो या तो 0 रख दें। हाँ, यहाँ पर एक बात और हमने नहीं समझाई, जैसे मान लीजिए पूर्णांक हमने रख दिया, कोई पूर्णांक रख दिया, जैसे मान लीजिए पूर्णांक हमने रखा x बराबर 1 रख दिया, तो हमें फलन क्या देगा, ये हमें मान क्या निकाल के देगा, f ऑफ 1, तो हमें पूर्णांक ही निकाल के देगा। कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, प्लस का रखिए, माइनस का रखिए, 0 भी रख दीजिए, तब भी हमें पूर्णांक ही निकाल के देगा। f0 यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें क्या निकाल के देगा, 0 ही देगा, ठीक है। कोई भी ऋणात्मक लीजिए, धनात्मक लीजिए, कोई भी पूर्णांक रखिए, पूर्णांक ही निकाल के देगा, ठीक है। जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी या तो 1 से छोटी वैल्यू हम लेते हैं तो हमें क्या पूर्णांक देता है, समझिए। 0 से बड़ी 1 से छोटी या तो हम 0 भी ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमें पूर्णांक निकाल के देता है 0, समझ गए।
और यदि x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं और 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो हमें क्या निकाल के देगा, 1 निकाल के देगा। ये कहाँ पर मिलेगा, 1 और 2 के बीच में। पूर्णांक सबसे पहले कौन सा, जस्ट पहले वाला 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2 हमको कब देगा, जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो और 3 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, ये बराबर का साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर हम 2 रखते भी हैं, 2 आप रख के देख लीजिए, 2 रखते भी हो तो आपको पूर्णांक 2 ही मिलेगा। या तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू रख दीजिए तो आपको पूर्णांक 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसके जस्ट ऊपर वाले में हमें माइनस का 1 देगा। कब माइनस का 1 देगा, यदि x की जो वैल्यू है वो हम x की वैल्यू जो है यदि हम माइनस का 1 रखें या 1 के बराबर, और या तो फिर हम 0 से बड़ी 0 से छोटी वैल्यू रखें, यानी -1 से 0 के बीच, तो हमें माइनस का 1 देगा। माइनस का 2 कब निकल के आएगा, जब हम x की वैल्यू -2 के बराबर और -2 के बराबर और किससे छोटी रखें, 1 से, वो भी माइनस का। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम रख सकते हैं। तो -1 और देखिए -2 और 1, -2 और 1 के बीच में आ रहा, तो पूर्णांक कौन सा आ जाएगा, -2। इसके ऊपर भी ढेरों हो सकते हैं, इसके नीचे भी अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ से एक बात मोटा मोटा आपको ये समझ में आई कि जो ब्रैकेट x है उस फलन को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात केवल इस माड की नहीं है, x माइनस, सॉरी माड नहीं, बार बार माड याद आता है, ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, x माइनस बड़ा ब्रैकेट की है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में समझिए, इस कंडीशन में जैसे आप लोग इसके पहले अगर माड x की चर्चा आपने सुनी क्या, अगर पिछली क्लास आपने देखी है जिसमें मापांक फलन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए हैं, उसको हम लोग इस मान लीजिए f ऑफ x है माड, इसको हम, ये टूटता है आपका 2 फलन में, किसके, 2 फलन में, या तो -x या तो +x। -x की वैल्यू, -x फलन तब आता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और x धनात्मक तब आता है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो उसी जिस प्रकार से ये हमने किया उसी प्रकार से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप इसके अनुसार आप लोग इसको समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर रफ करना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर जगह बची नहीं है, तो अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको रफ कर देंगे। ठीक है, हमारे काम का ये नहीं बचेगा, इधर के काम के बचेंगे। तो आप लोग रफ कर लीजिए, वो सॉरी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इधर का रफ करते हैं। ठीक है, 19 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। 19 नंबर पर आप लोग इसको डबल स्टार दीजिएगा। डबल क्या, एक प्रकार से हम तो कहते हैं ट्रिपल स्टार दीजिए। ठीक है, क्योंकि बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, जितना देखने में छोटा है उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। इसको रफ करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे अगले फलन को, जो हमारा सवाल है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। gx कहाँ शुरू करें, यहाँ से। gx बराबर क्या है, x माइनस का ब्रैकेट x, ये टूटेगा आपका अनंत फलन में। अनंत फलन टूटता है, लेकिन हम इतना ही दिखाएंगे। अब ये आपका x है, यहाँ पर भी 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 x है। ये आपका माइनस बीच में फलन में लगा हुआ, हमने माइनस लगा दिया। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट को जब हम तोड़ते हैं, यदि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से
बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या देता है, 0 देता है मान। ठीक है, इसी प्रकार यदि x की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो या तो 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी प्रकार से x की वैल्यू यदि 2 के बराबर हो, 2 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार हम लोग ऊपर चलते हैं, इसी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो लेकिन 0 से क्या हो, छोटी वैल्यू हो, उस कंडीशन में -1 देता है, -1 देता है। ठीक है, और यदि x की वैल्यू -1 से तो छोटी हो लेकिन किससे बड़ी हो, -2 से, -2 से बड़ी हो या तो -2 के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, टूट गया आपका फलन पूरी तरह से कि नहीं टूट गया। हम लोग अब कहीं पर भी चेक कर सकते हैं फलन का मान, कहीं पर भी आप लोग सांतत दिखा दीजिए एक बार, कहीं पर भी ये सांतत आएगा ही नहीं, क्योंकि कई जगह ब्रेक हो रहा है ये फलन। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं और आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। सुधारना क्या है कि x से 0 घटाएंगे तो आपके x मिलेगा और ये आपका माइनस है। ठीक है, और माइनस माइनस ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी आपका प्लस का 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं आप लोग। अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं सांतत्य को चेक करना। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं क्योंकि हम लोग आगे चेक करेंगे कहाँ पर, कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बिंदु पर आप लोग चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1 पर ले लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से ही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लोग जानते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बोले यहाँ पर जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम लोग जी ऑफ एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सॉरी माइनस वो 1 माइनस है तो 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू तो ये है आपका 0 के बराबर हो, जिससे बड़ी हो 1 से छोटी हो तो हम x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फलन x। ठीक है, अब हम लोग वही प्रक्रिया पुराना पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। माना x बराबर 1 माइनस एच, एक्स बराबर 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये जगह 1 बराबर 1 माइनस एच, तो हो जाएगा h बराबर 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह रख देंगे 1 माइनस एच, तो h की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर आ गया 1। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या तो 1 के बराबर हो लेकिन 2 से छोटी हो, तो इस कंडीशन में हम इस फलन को लेंगे यानी x माइनस 1, ये ब्रैकेट बड़ा ना लगाए क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक चल रहा है। ठीक है, और पुराना पैटर्न माना x बराबर 1 प्लस एच,
x बराबर 1 प्लस h, तो h बराबर आ गया आपका 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस h, ये हो गया आपका माइनस का 1। h टेंड टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या मिल गया 0। अब आप खुद बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट। अतः इसी प्रकार सभी बिंदुओं पर फलन असांतत्य होगा। ठीक है, एक जगह पर आप कहीं पर दिखा दीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए, अनंत बिंदु, ढेरों बिंदु हैं इसके, आप कहीं पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 अब आपको भूलेंगे नहीं, समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया क्या फलन x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सांतत है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, लिखेंगे दिया गया फलन, तो यहां तो हमें एक ही फलन दिया गया है, f ऑफ x बराबर x² माइनस का साइन x प्लस का 5। चेक कहाँ पर करना है? x बराबर पाई पर, तो लिखेंगे x बराबर पाई पर सांतत्य की जांच। ठीक है, x बराबर पाई पर सांतत्य की जांच हम लोग करेंगे। तो शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू पाई माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई माइनस में कौन सा फलन ले? कोई अलग फलन है क्या? कोई दूसरे दो फलन है क्या? एक ही फलन तो है, तो उसी फलन को हमें ले लेना है। क्या है? x² माइनस का साइन x प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 है। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे, माना x बराबर पाई माइनस h, तो x बराबर कितना रख देना? पाई, तो पाई बराबर पाई माइनस h, पाई से पाई कट जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, और x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमें रखना पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। तो ये देख पाई का स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर होगा, माइनस ये हो जाएगा साइन पाई प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का मान कितना होता है? 0 प्लस 5, 0 प्लस कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट हो कि साइन पाई का मान क्या होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
पाई मतलब 180 होता है, और साइन 180 को हम लोग 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कास 90, और कास 90 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको आराम से मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, इसको पहले रख कर दे। ठीक है, और देखिए लिमिट x टेन टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई प्लस, कौन सा फलन लेना है, एक ही फलन है, उसी फलन को हम लोग ले लेंगे। ये हो जाएगा साइन x प्लस 5, माना x बराबर पाई प्लस h, x जगह पर रखेंगे पाई बराबर पाई प्लस h, पाई से पाई कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखना है पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस का 5। h टेन टू 0 का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस का 5। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई, ये हो जाएगा प्लस का 5, और पाई स्क्वायर इसका मान हो जाता है 0 के बराबर, साइन पाई का मान अभी हमने मान निकाला था, और ये आ जाएगा 5। तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस का 5। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब फलन की वैल्यू हम लोग और निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ पाई, एक ही मान है पाई का, पाई पर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एफ ऑफ पाई। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको पाई का मान रख देना है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान 0 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ पाई, जो कि कितना है, पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर पाई पर सांतत है। आसान सा क्वेश्चन था ना बच्चों, तो कोई दिक्कत हुई आपको कि नहीं हुई, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कवर कर सकें। और कल की क्लास आपको, कल की जो क्लास होगी वो आज से भी बेहतरीन होगी, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग कुछ खास क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग के मान निकालते हैं। ठीक है, के मान निकालते हैं, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बहुत बेहतरीन यानी उच्च लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कल की क्लास आपको देखना ना भूलें। और आज की क्लास बच्चों यहाँ पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।